पढ़ रहे थे आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग हम स्टार्ट करते हैं। ये किस में आते हैं? संक्रामक रोग में। संक्रामक रोग में हम क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिक कैंसर, एनीमिया, गठिया रोग, है ना, जो क्या होते हैं? ऐसे रोग, असंक्रामक रोग जो एक दूसरे के छूने से नहीं फैलते, है ना, उसमें क्या आते हैं? अनुवांशिक रोग। मतलब अनुवांशिक रोग है, उसको तुम पास में रहोगे, छुओगे तो उससे वो नहीं फैलेंगे। इसमें कितने प्रकार के आएंगे? यहाँ देखो, यहाँ पर क्राइकेट या फिर क्राइडोकेट, यहाँ डाउन सिंड्रोम से, एडवर्ड सिंड्रोम से, पटाउ सिंड्रोम से, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टंडरल सिंड्रोम से, है ना, ये सभी यहाँ पर सुपर मेल, सुपर फीमेल, ये सभी क्या है? आनुवांशिक, महत्वपूर्ण आनुवांशिक रोग है। इसमें से मैं आपको एक एक रोग, जिसमें से आप ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये आपको कहीं गली मोहल्ले में ये लोग से, है ना, पीड़ित व्यक्ति मिल जाएंगे और इन लोगों को आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा क्लियर में आएगा और इससे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं इसमें क्राइडोकेट या क्राइडोचेट, है ना। केट मतलब होती है यहाँ पर बिल्ली, है ना, CAT केट मतलब बिल्ली। ये बिल्ली से ही, मतलब ऐसा रोग है जो बिल्ली से किस में होता है? मनुष्य में होता है ना। जैसे देखो ये क्या है ना, मैं अभी ऐसी बिल्ली बना देता हूँ, ये बिल्ली है, ये बिल्ली से, है ना, इसके क्या होते हैं, है ना, कुछ बिल्ली के ज़्यादा संपर्क में आने से ये किसमें, इसमें क्या हो जाता है? ये मनुष्य में ये रोग फैल जाता है। आनुवांशिक रोग है ना, किससे फैलता है? बिल्ली से मनुष्य में। अब देखो इसमें क्या होता है, जो 5वें नंबर का गुणसूत्र रहता है, इसमें कौन सा गुणसूत्र रहता है? जो 5वें नंबर का गुणसूत्र रहता है वो क्या होता है? कट जाता है। मतलब उसमें क्या होता है? ट्राइजोमी। देखो यहाँ पर इस रोग में 5वें नंबर के गुणसूत्र में क्या आती है? कमी आ जाती है। मतलब वो क्या होता है? आधा कट जा, जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन माता पिता से बच्चे में आनी थी वो नहीं आ पाती। मतलब 5वें नंबर के गुणसूत्र पर यहाँ क्या पाई जाती है? ट्राइजोमी होती है। इस रोग में जो बच्चा पैदा होता है वो कैसा दिखाई देता है? बिल्ली के बच्चे के समान। आवाज़ भी होती है इस बिल्ली के बच्चे के समान। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये जो बच्चा है, देखो इसकी आंखें, देखो इसकी आंखें आपको किसकी देखा देगा? बिल्ली का, एकदम काली काली, है ना। इसका चेहरा भी किसको जैसे देखा दे रहा है आपको? बिल्ली के बच्चे के समान ही दिखा। मतलब इसका चेहरा भी कैसा है? बिल्ली के बच्चे के समान ही है चेहरा भी, और दिखाई भी आंखें भी कैसी है? बिल्ली के बच्चे के समान ही है। अब यहाँ पर देखो, देखो इसकी आंखें कैसे? बिल्ली के बच्चे के समान, चेहरा भी किसी, है ना। ऐसे व्यक्ति ये किससे फैलेगा? बिल्ली से। तो ये दिखाई भी देते हैं बिल्ली के बच्चे के समान, और जब बचपन में छोटे रहते हैं तब रोते भी हैं तो कैसे आती है? बिल्ली के बच्चे के समान आती है। मतलब ये बिल्ली के जैसे ही दिखाई देता है। आंखें इनकी कैसी होती है? काली काली। देखो इनके जो काली रहती है आंखें, ये क्या होती है? बड़ी होती है। इनकी कॉर्निया थोड़ी क्या होती है? काली ज़्यादा रहती है। इसके कारण इन व्यक्ति को, मतलब किससे, है ना, क्राइडोकेट या क्राइडोचेट बीमारी से व्यक्ति ग्रस्त, उसको धूप में निकलने में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। उनकी आंखें जलन करती है। क्यों? क्योंकि इनकी आंखें कैसी देखती है? बिल्ली के बच्चे के समान, और चेहरा भी बिल्ली के बच्चे। इसी को क्या कहते हैं हम? क्राइडोकेट या क्राइडोचेट। दिख रहा है ना, है ना। तो इसको देखना। अगला रोग हम लेते हैं, अगला, है ना, डाउन सिंड्रोम। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम से मंगोलिज्म। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो देखो हमारे शरीर में क्या रहते हैं? 44 + XY, है ना। इसमें जो X, मतलब एक गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है ना। कौन सा? जो है ना 21 नंबर का गुणसूत्र रहता है, ये 21 नंबर का गुणसूत्र है। इसमें क्या होता है? ट्राइजोमी, मतलब एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है यहाँ पर। तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 46 हमारे शरीर में रहते हैं, और कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। मतलब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है ना। इसलिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है कि किसी न किसी, मतलब हर एक तीसरे व्यक्ति में क्या है? एक गुणसूत्र ज़्यादा है। मतलब कोई इंसान कोई सा उससे सिंड्रोम से, चाहे तो उसका क्या हो रहा है? पेट बहुत ज़्यादा, यहाँ से पेट फैल रहा है ना, या फिर ये क्या हो रहा है? हिप बोन या पिन बोन ज़्यादा फैल रहे हैं, या कंधे फैल रहे हैं, या कान में जो बाल आता है इसके कारण, है ना। तो ये क्या होता है? हर किसी मनुष्य में 1-2 गुणसूत्र क्या है? ज़्यादा है, हर तीसरे व्यक्ति में। ठीक है यहाँ पर। तो अब देखना 21 नंबर के ट्राइजोमी। इस रोग में जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? मंद बुद्धि, मतलब बहुत भोला होता है। उसका IQ कैसा रहता है? 20 से 25। मतलब ऐसे बच्चे बहुत भोले रहते हैं, उनको कुछ भी काम करवा लो वो आसानी से कर देते हैं, है ना। अब देखना यहाँ पर, ये देखो कितनी भोली सी बच्ची दिखाई दी। ये अपने गाँव में देखा होगा कि बहुत भोले रहते हैं, उनका IQ कम लेवल रहता है ना। इसलिए उनको क्या करते हैं? गाँव में जो छोटे दूसरे बच्चे रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बड़े लोग भी उनको ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब पानी ला दो, ये कर दे, ये कर दे, है ना। और इनका IQ बहुत कम रहता है, इसलिए इनकी हाइट भी बढ़ जाती है, पर इनका मानसिक वृद्धि नहीं होती, और इसके कारण वो बड़े हो जाने पर भी कैसे रहते हैं? बच्चों के तरह ही रहते हैं, है ना। इसलिए तो इसका नाम क्या है यहाँ पर ना? डाउन सिंड्रोम से इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें IQ कितना रहता है बताओ? 20 से 25, बहुत कम रहता है ना, बहुत भोले रहते हैं। अगला रोग देखना है यहाँ पर,
एडवर्ड सिंड्रोम्स। एडवर्ड सिंड्रोम ये आपका कांस्टेबल 2022 में एग्जाम पूछा गया है कि एडवर्ड सिंड्रोम कौन से नंबर के गुणसूत्र पर है ना ट्राइसोमी होती है। तो कौन सा होता है, एडवर्ड से याद रखना 80, मतलब 18 नंबर के गुणसूत्र। मतलब यहाँ क्या होगा, जो 18 नंबर का गुणसूत्र होता है उसके साथ एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र और बढ़ जाता है ना, और एक्स्ट्रा गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण है ना इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का कैसा होता है, मुंह छोटा होता है ना, मुंह छोटा होता है, उसे लड्डू वड्डू खाने में दिक्कत आती है ना, मुंह छोटा होता है, और इसका सिर कैसा होता है, चांद के समान होता है। अभी देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये इसको है ना, अब वो ले लेना, ये देखो इसको देखो, ये तो दिख रहा है, इसका मुंह देखो आप, है ना, इसका क्या देखो, मुंह देखो, ये मैं इसको जूम करके थोड़ा बताता हूँ आपको, यहाँ पर है ना, ये देखो इसका मुंह क्या है, एकदम छोटा है, बहुत छोटा है, ये यहाँ पर ये देखो इसका मुंह, ये क्या है, बहुत छोटा है, यहाँ दाढ़ी ही गायब हो गई है ना, तो इसका मुंह बहुत छोटे होते हैं। ये देखो इसका मुंह भी छोटा है, इसका मुंह भी छोटा है, मतलब इनका मुंह छोटा होता है, और सिर कैसा होता है, चांद के समान। मतलब इनमें क्या होता है, इनका जो सिर रहता है, ये सिर ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्नेथा, क्योंकि मुंह इसका छोटा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कौन सा है हमारा, है ना, एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर के, मुंह छोटा होता है, और कैसा होता है, मुंह छोटा है, सिर चांद के समान होता है। ठीक है, अनुवांशिक रोग में अगला, अनुवांशिक रोग में अगला रोग है पटाऊ सिंड्रोम्स। क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम्स। अब इसमें पटाऊ सिंड्रोम्स में कौन सा गुणसूत्र होता है, जो 13वें नंबर का गुणसूत्र होता है, कौन सा, 13वें नंबर के गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, मतलब एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, 13वें नंबर के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो रोगग्रस्त इनके ऊपर वाला होठ क्या हो जाता है, फट जाता है। मतलब अभी देखो डायग्राम में ऊपरी होठ फट जाता है, और इनका भी क्या होता है, आईक्यू बहुत कम रहता है। ये भी कैसे रहते हैं, भोले रहते हैं, सीधे साधे रहते हैं, है ना, ये भी क्या रहते हैं, एकदम गोलू टाइप के बच्चे रहते हैं ना, ज़्यादा कोई उनको परेशान करते हैं, बेचारे रोने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम में इस प्रकार का, ये डायग्राम देखो यहाँ पर इस प्रकार को आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये डायग्राम, ये देखो इसका ऊपरी ओट ये क्या है, फटा हुआ है। यहाँ पर देखो इसका ये ऊपरी ओट फटा, ऐसे होते हैं ना, मतलब जिनका ऊपरी ओट फट जाता है ना, और इसी को क्या कहते हैं हम, है ना, पटाऊ सिंड्रोम से क्या कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। और कौन से नंबर का गुणसूत्र होता है, ये 13वें नंबर का गुणसूत्र। ठीक है, ऐसा होठ फट जाता है, ऐसा अगर आपके कहीं गली मोहल्ले में जिसका होठ यहाँ से क्या हो, फटा हो। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम्स। अगला रोग अनुवांशिक में क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स। कौन सा, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स। ये जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स होता है, ये किस में होता है, नरों में होता है। नरों में मादाओं के गुण आ जाना, मतलब नर किसकी तरह करने लग जाना, महिलाओं के तरह हरकत करने लग जाता, उसी को क्या कहते हैं ना, जैसे देखा होगा आपने, है ना, कोई क्या रहता है, लड़का रहता है, धीरे धीरे लड़कियों के पास बैठता है, फिर दूसरे दिन जाता है, उसके हाथ की चूड़ी पहन लेता है, फिर कान छिदवा लेते हैं, फिर लड़कियों की तरह हरकतें करने लग जाते हैं, उनके कारण उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और वो आगे जाकर इसमें बदल जाते हैं, किन्नर में, है ना। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो, ज़्यादा लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तो अनुवांशिक रोग है, वो बात अलग है, हमारी हंसी मजाक की। अनुवांशिक देखो, इसमें जो 44 नंबर का गुणसूत्र, उसमें एक एक्स गुणसूत्र और बढ़ जाता है, और आपको पता है कि एक्स गुणसूत्र किसके लिए जिम्मेदार होता है, महिलाओं के, मतलब पुरुष में महिलाओं के लक्षण बढ़ जाना, जिसके कारण आपको अभी मैं बताऊंगा, है ना, जिसके कारण नर मादाओं के गुण आ जाते हैं, तथा इनकी जनन क्षमता भी कम हो जाती है, मतलब वो उनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, वो बच्चे नहीं पैदा करेंगे, और वो क्या बन जाएंगे, किन्नर। अभी देखना यहाँ पर इनमें क्या क्या होते हैं, देखो इनके शरीर में क्या क्या चेंज होते हैं, यहाँ पर देखो आपको पता चलेगा इनके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। ये देखो इनके देख रहे हो, ये स्तनों का आकार में क्या होती है, अचानक से वृद्धि होने लग जाती है ना, इनमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है ना, और देखो इनके शरीर में यहाँ से बढ़ता रहता है, और ये चेहरा देखो, इसका चेहरा, ये चेहरा कैसा हो जाता है, ये धीरे धीरे किस में बदल जाएंगे, है ना, महिलाओं की तरह बन जाते हैं, किन्नर बन जाते हैं। ठीक है, तो पुरुष में क्या हो जाना, है ना, क्या हो जाना कि मादाओं के लक्षण आना, और आगे जाकर उसके जननांग अविकसित बच्चे नहीं पैदा करना, इसी को क्या कहते हैं, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स। और इसमें कौन सा गुणसूत्र बढ़ता है बताओ, एक्स नंबर वाला, है ना, एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स आपको समझ में आया होगा। अगला सिंड्रोम से देखो, है ना, आनुवांशिक रोग में अगला सिंड्रोम से देखो, यहाँ पर अगला सिंड्रोम से यहाँ पर क्या है बताओ, टर्नर सिंड्रोम्स।
अब ये किस में होता है, ये महिलाओं में होता है। टर्नर सिंड्रोम से किस में होता है, महिलाओं में होता है। महिलाओं में क्या होता है कि जो कौन सा यहाँ पर 44 है ना, और देखो आपको लेडीज में क्या रहता है गुणसूत्र किस है ना 44, तो क्या होते हैं कायिक, और लैंगिक कितने होते हैं, सेक्सुअल कितने होते हैं, X और X, ये इस प्रकार की होती है। पर इस टर्नर सिंड्रोम से क्या होता है कि जो ये X वाला है ये क्या हो जाता है यहाँ पर 44 प्लस X0, मतलब एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मतलब एक गुणसूत्र कम हो गया, जिसके कारण गुणसूत्र कितने रह जाते हैं यहाँ पर 45 ही रह जाते हैं, है ना। और ऐसी महिलाएं कैसी होती है, दुबली पतली होती है, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। क्या होता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। हाइट बहुत कम रहती है, उनका सिर बड़ा रहता है, जननांग अविकसित होते हैं और वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, है ना। तो जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रखना कि जब लड़की देखने जाए तो देख लेना उनका सिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा दुबली पतली तो नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका आ रहा है कि नहीं तो बाद में पता चला कि शादी करने के बाद उनके जननांग अविकसित हैं और बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है इसका, ये आपको मैंने बताया, ये देखो इस प्रकार की ये एबनॉर्मल रहती है ना, एबनॉर्मल। देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, इसमें यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये इसका जो सिर दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा, पर इसका शरीर जो ये है इसकी हाइट क्या है, बहुत कम है, इसकी हाइट क्या है, बहुत कम। इनके जननांग जो ओवरी होती है वो भी कैसी होती है, मतलब जननांग अविकसित होते हैं, योनि अविकसित रहती नहीं, है ना। इसमें रहती है, इनकी किडनी भी क्या होती है, डेवलप नहीं होती, है ना। और इनके हार्ट में क्या होता है, छेद होता है ना, और इनके वाक तंतु में भी दिक्कत होती है। और ऐसे जो किससे होते हैं, है ना, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आयु क्या होती है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहती और वह जल्दी मर जाती हैं। ठीक है, तो याद रखें कि टर्नर सिंड्रोम से क्या होता है, महिलाएं के ना दुबली पतली होते हैं, उनका X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिस कारण वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आता। डायग्राम में देख लो इस प्रकार की रहती है, हाइट बहुत कम रहती है, सिर बहुत बड़ा रहता है, दुबली पतली रहती है। ठीक है, जननांग अविकसित होते हैं, स्तन भी उसके विकसित नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर दोनों डायग्राम देख लेना। अगला आनुवांशिक रोग में अगला लिखना सुपरमेन, मतलब नर में भी ज़्यादा नर के लक्षण आ जाता, मतलब नर में ही नर के लक्षण आ जाता। क्लाइनेफिल्टर मैंने नर में मादा के बताए थे। यहाँ पर तो देखो हमारे नर में क्या रहता है, 44 X और Y। अब इसमें क्या रहता है कि Y गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, मतलब नर में नर के लक्षण आता है। मतलब नर कैसा होते हैं, गुस्सेल प्रवृत्ति के, है ना, लड़ाकू झगड़ातू, इनके बाल ऐसे जो रहते हैं कौन सा यहाँ पर, है ना, सुपरमेन, इनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, चेहरा बहुत खतरनाक होता है, गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना, आपको मैं बताता हूँ इसका, आपको पता, देखो ये है ना, ये मैंने बाहुबली का लिया है। ठीक है, दिख रहा है, ये बाहुबली का विलन है। ये देखो इसकी आंखें कैसी हैं, बड़ी बड़ी, बाल कैसे हैं, बहुत घुंघराले हुए, और एकदम अपराधी प्रवृत्ति का, हाइट 6 फीट से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे दिखते हैं व्यक्ति जो क्या होते हैं, सुपर मेल, मतलब नर में ही नर के लक्षण ज़्यादा आ जाना। ठीक है, Y गुणसूत्र की वृद्धि। अगला देखना, अगला रोग कौन सा है, सुपर फीमेल, है ना। अभी हमने क्या देखा था, सुपर मेल देखा था। अब अगला रोग कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, सुपर फीमेल। कौन सा है, सुपर फीमेल। इसमें देखना, इसमें क्या हो जाता है, Y गुण, मतलब महिला में ही महिलाओं के लक्षण एडवांस आ जाना। मतलब आपको देखा होगा आपके परिवार में या आपके मोहल्ले में एक लेडीज ऐसी होगी जो झगड़ालू, है ना, बिना काम के लड़ाई झगड़े करती है, और वो अगर मोहल्ले से निकलती है, या पुराने जमाने में जब हम पानी भरने जाती थी तो एक औरत ऐसी रहती थी जिसको देखकर पूरी औरतें क्या होती, साइड हो जाती थी। वो पहले पानी भर के ले जाएगी, अगर किसी ने उसे टच भी कर दिया था तो वो लड़ाई झगड़े करने लग जाती। मतलब ऐसी क्या रहती है, मादाओं में ही मादा, मतलब बिना कारण से लड़ाई झगड़े करती है। अगर ऐसे आपके मतलब कोई भी ऐसा हो, आपको लड़की दिखती हो जो बिना कारण से लड़ाई करती हो, बार बार बोलती रहती है, मतलब बिना कारण से एकदम बड़बड़ करती है, तो समझ जाना वो क्या है, सुपर फीमेल। मतलब उसमें महिलाओं का एक्स्ट्रा गुण आ गया, है ना, क्या आ गया, महिलाओं में ही महिलाओं के एक्स्ट्रा गुण आ गए। तो अभी देखना यहाँ पर, ये देखो है ना, जैसे विलन रहती है ना, मतलब इनको चैन नहीं पड़ती जब तक दूसरों को दुख नहीं देगा, और बार बार बोलती रहती, परेशान ही करती रहेगी। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में आनुवांशिक रोग, है ना, पढ़ाए हैं विद डायग्राम के साथ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखना।